हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 80 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 80 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इधर ओरोचिमारू को मतलब होकागे ने जो ऐसे पकड़ रखा था ना, होकागे में अब जान नहीं बची है बिल्कुल भी। उनको उन्होंने तलवार से मारा था ना ओरोचिमारू ने, तो वो बेचारे एकदम से मतलब बहुत वीक हो चुके हैं। बट फिर भी वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, बट इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। फिर ओरोचिमारू को वो क्या करते हैं ना, दोनों आर्म को एकदम से वो ऐसे कट करवा के और अपने अंदर सील कर लेता है। तो ओरोचिमारू एकदम से गुस्से में बोलता है कि नहीं, मुझे मेरा आर्म वापस चाहिए। फिर इधर से होकागे एकदम से वो अपने आग बंद कर लेते हैं और फाइनली वो मर जाते हैं। ओरोचिमारू अपने आदमियों को बोलता है कि हमारा मिशन जो है वो फेल हो गया है, मेरा आर्म बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, चलो मुझे ले चलो तुम लोग यहाँ से। फिर उनके आदमी जो है ना, वो शील जो था पूरा एकदम से उसको मतलब रिलीज करते हैं। फाइनली आके ओरोचिमारू को लेते हैं और वो लोग चले जाते हैं। लीफ विलेज के कुछ शिनोबी उन लोग को अटैक भी करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता। वो लोग मतलब ऐसे जाल में उन लोगों को फंसा के नीचे गिरा देते हैं। फिर तो काकाशी और काई सेंसे वगैरह वो लोग देखते रहते हैं कि मतलब सील जो है वो रिलीज हो गया है, तो क्या हम लोग को जाके मतलब ओरोचिमारू का पीछा करना चाहिए। बट काकाशी बोलता है कि नहीं, अभी हमारा उनके पीछे जाना सेफ नहीं होगा, हमारा लीफ विलेज में रुकना ज्यादा अच्छा है। फिर काबुटो भी बोलता है कि हाँ, आप लोग की समझदारी अभी इसी में है कि आप लोग उनका पीछा न करो। फिर काकाशी उसको देखते हैं, बोलते हैं कि मुझे पता है इस सबका मास्टरमाइंड तुम ही हो, तुमने कितनी बड़ी गद्दारी की है लीफ विलेज के साथ, ये सब हम लोग को पता है। उन लोगों के बीच थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है और काबुटो वहाँ से चला जाता है। सब लोग जाके देखते हैं तो होकागे एकदम से वो मरे पड़े हैं और सब लोग उनको ऐसे घिरे हुए हैं। वो लोग फाइनली उनको लेके जाते हैं वहाँ से। दिखाता है कि नारुतो ने जो अटैक किया था ना गारा पर, वो दोनों ऐसे गिर गए हैं। नारुतो एक जगह गिरा है, गारा एक जगह गिरा है। गारा एकदम से नारुतो के बारे में सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, इसने मुझे कैसे हरा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारुतो जो है वो लेटे में ही एकदम से धीरे धीरे करके गारा के पास जाता है। फिर गारा उसको बोलता भी है कि तुम दूर रहो, तुम मेरे पास मत आओ। बट नारुतो फिर उससे बात करता तो उसको बोलता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे पता है, मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी कुछ टाइम पहले, बट अब मेरे पास मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी केयर करते हैं, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बदला हूँ। तुम भी धीरे धीरे बदल सकते हो। बट जब आपके पास आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सब आपके स्ट्रेंथ बन जाते हैं। फ्रेंड्स पर कोई अटैक करता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अभी इधर गारा के जो भाई बहन रहते हैं वो दोनों आते हैं, वो लोग ना नारुतो पर अटैक करने वाले होते हैं, बट गारा उनको रोक देता है, बोलता है कि नहीं, यहाँ करने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर वो लोग उसको गारा को लेके चले जाते हैं। लोग गारा को ले जा रहे होते हैं तो गारा उन लोगों को सॉरी बोलता है रास्ते में। फिर लोग ऐसे देखते हैं कि अरे गारा कैसे सॉरी बोल रहा है। तो दिखाता है कि मतलब नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग में ना होकागे का फ्यूनरल रहता है। सारे लोग ऐसे ब्लैक ब्लैक ड्रेस में आते हैं, होकागे का फोटो रखा होता है और सब लोग उनको याद कर रहे होते हैं। इधर काकाशी जो है वो हयाते के पास भी जाते हैं, वहाँ पे भी फ्लावर डालते हैं और वो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर इधर बारिश भी होने लगती है, तो सब लोग बोलते हैं कि होकागे कितने स्ट्रॉन्ग थे, देखो बारिश भी मतलब उनका ऐसे अलविदा उनको कह रहा है। तो सब लोग उनके बारे में एकदम से सोच रहे हैं। सब लोग अपना अपना मेमोरी जो था होकागे के साथ वो सब एकदम से चल रहा है। और वो भी अपने दादा को याद करके बहुत रो रहा है। हिरोका से उसको ऐसे पकड़ रखा है और उसको समझा रहा है धीरे धीरे। फिर फाइनली ये फ्यूनरल खत्म होता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर दिखाता है कि दो लोग खड़े हैं एक जगह पे और वो लोग ना ऐसे लीफ विलेज के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब लीफ विलेज पे इतना बड़ा अटैक हुआ था, बट फाइनली इन लोगों ने बचा लिया इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग आ गए हैं इस लीफ विलेज में। फिर उसमें से जो एक आदमी रहता है ना, वो बोलता है दूसरे को कि मतलब तुम्हें अपने पुराने दिन तो नहीं याद आ गए, हाँ कुछ भी हो, बट इतने इमोशनल मत हो जाना कि हमारा जो मिशन है वो हमारा कंप्लीट ना हो सके। फिर दिखाता है कि वो जो दूसरा आदमी रहता है ना, एकदम से ऐसे अपना आई ओपन करता है और वो एकदम से रेड रहता है, एकदम से सास्के टाइप। और ये एपिसोड जो यहीं पे खत्म हो गया है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में फाइनली होकागे मर गए हैं। मतलब उन्होंने ओरोचिमारू को एकदम दोनों आर्म को कट करके उन्होंने बोला मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, बट इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मतलब बोला कि ये पूरी बॉडी को लेना बहुत टाइम लगेगा और वो इतने मतलब वीक हो गए थे, उनके पास टाइम ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसके आर्म्स को ही कट करके उसको सील करवा लिया कि ये पूरा जुत्सु ही ना कर पाए। ओरोचिमारू एकदम से गुस्से में चिल्लाता भी है कि ये बुड्ढी तुम क्या कर रहे हो, मेरा आर्म्स मुझे वापस दो, मतलब मेरा जुत्सु कैसे मैं करूंगा। एकदम से वो चिल्ला रहा है। वो अपने आदमियों को बुलाता है कि हमारा मिशन फेल हो गया है, चलो यहाँ से। उसके मतलब उसका हाथ ऐसे हो गया लटका हुआ सा, उसका हाथ ऐसे बोल रहा है कि मतलब मेरे हाथ ऐसे जल क्यों रहा है। तो फाइनली होकागे ने इतना बड़ा काम किया, बट वो मर गए हैं। मतलब मैं इतने दिन से सोच रही थी ना कि लिटरली होकागे इतने बड़े आदमी हैं, एक तो इतने बुरे थे, वो फाइट कर रहे थे, मुझे तो ये सरप्राइज लगा था कि बाप रे इतने बुरे होकर के भी वो इतना देर तक और ऐसे फाइट कर रहे हैं। बट फिर भी मैं सोच रही थी कि वो होकागे है, वो तो ऑब्वियसली जीतेंगे, बट फाइनली वो मर गए। मतलब लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि होकागे मर गए हैं। उनका फ्यूनरल भी हुआ है, सब लोग ऐसे आए हैं बैकड्रेस में, उनको सब लोग अलविदा कह रहे हैं। इधर कोनोहमारू इतना रो रहा है अपने दादाजी को लेकर के, सब लोग ऐसे देख रहे हैं। इधर काकाशी पे उनका जो फ्रेंड था हयाते, उसको अलविदा कह रहा है क्योंकि वो भी मर चुके हैं। फाइनली लीफ विलेज पर जो पूरा अटैक था वो फाइनली खत्म हुआ है। ओरोचिमारू के उसके आदमी जो है वो लोग ले गए हैं। इधर गारा और नारुतो का भी मतलब जो फाइट था वो भी खत्म हो गया। फाइनली गारा को मतलब नारुतो ने इतना समझाया कि प्यार क्या होता है, दोस्त क्या होता है। गारा को जब उसके भाई बहन ले जा रहे थे उठा करके, तो गारा उन लोगों को सॉरी बोला। मतलब पहली बार ऐसे में सोच रही हूँ कि है गारा सॉरी बोल रहा है, उसके भाई बहन कैसे सरप्राइज हो रहे हैं। तो सोच रहे थे कि मतलब गारा आज तक लाइफ में कभी नहीं हारा, पहली बार ये हारा है और एकदम से इतना चेंज, मतलब पता नहीं है क्या हो गया है। अभी फिर एंड में ऐसे दिखाता है कि दो लोग आए हैं लीफ विलेज पे, वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि ऐसे अटैक हुआ था और फाइनली ये लोग जीत गए हैं। मतलब उसमें से एक आदमी का आंख जो है ना एकदम से रेड है, मतलब सास्के टाइप। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये लोग कौन है और किस मिशन से आए हैं। मतलब अभी हम लीफ विलेज का अटैक खत्म हुआ है, फिर से दोनों आदमी आ गए और ये लोग क्या करना चाहते हैं पता नहीं। अब वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब होकागे ने एकदम से ओरोचिमारू का ना दोनों हाथ कट करके फाइनली उन्होंने उसको सील कर लिया। मुझे लगा फाइनली मतलब होकागे मरे तो मरे, एटलीस्ट इन्होंने ये तो किया। मतलब ओरोचिमारू इतना पागल आदमी है, एकदम से वो चिल्ला रहा है कि ये बुड्ढी मुझे वापस करो, बट फाइनली उन्होंने उसके हाथ को जो सील किया, एटलीस्ट वो जुत्सु तो नहीं कर पाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगी, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में कुछ खास नहीं हुआ है। एक तो होकागे मर गए हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगा। और पूरा एपिसोड मतलब ऐसे उनके फ्यूनरल को ही दिखा रहा है, एकदम से शांत पूरा एपिसोड ऐसे धीरे धीरे बीत गया है। फिर एंड में दिखाता है कि कोई आया है, तो कुछ खास नहीं हुआ इस पूरे एपिसोड में, इसलिए मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 6 रेटिंग दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 81 में। टिल देन बाय बाय।